किससे? लौकिक ज्ञान से अन्य वस्तुओं की ये बात समझ में नहीं आती कि लौकिक ज्ञान से महाराज अच्छे होंगे, ये कह नहीं सकते। हो भी सकते और, क्योंकि आत्मज्ञान और लौकिक ज्ञान अलग अलग है। संसार का ज्ञान, संसार की पढ़ाई और मोक्ष मार्ग की पढ़ाई बिल्कुल भिन्न है। संसार इंद्रियों में सुख मानता है और मोक्ष मार्ग अतीन्द्रियों में सुख मानता है। इंद्रियातीत होना पड़ता है यहां। इसीलिए ज्ञान अभ्यास की आवश्यकता है। और कौन सा ज्ञान होना चाहिए? जिससे निर्वाण हो, वो वाला ज्ञान चाहिए। बाकी ज्ञान तो सब में है। आत्मा का लक्षण ही ज्ञान है। क्या है? आत्मा के ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो, पर होना चाहिए सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र भी होना चाहिए। एक और ध्यान रखना, नहीं तो बैठे बैठे कहोगे अपने आप सम्यक ज्ञान हो गया, अपने आप निर्वाण और अपने आप सम्यक चारित्र हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, आपको स्वयं करना ही पड़ेगा। जब आप जानते हो तो त्याग की भूमिका में आओ। क्या है? जब आप जानते हो तो आप त्याग की भूमिका में आओ। तो ज्ञान के साथ अभ्यास से जो रहित है वो स्वपरम तत्वम न जान दे किंपि, और स्वपर को नहीं जान सकता है, और झाणम न तस्वोदी, और उसके लिए ध्यान भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय के बाद अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास का फल ही ध्यान है। ठीक है ना? और जब ध्यान नहीं होगा, तावना कम्मम खवेदी नहु मोक्षम, और फिर वो कर्म का क्षय कैसे करेगा? क्या है? ध्यान नहीं होता तब वो कर्मों का क्षय नहीं करता, और जब क्षय नहीं करेगा तो मोक्ष होगा क्या? देखो, मोक्ष होता है ध्यान से, ध्यान होता है ज्ञान से, ज्ञान और अभ्यास से, दोनों से। एक चीज को नहीं पकड़ लेना। ध्यान किससे होता है? अकेला कह दिया कि इस वस्तु का ध्यान करना है, कर सकते हो आप। ध्यान के साथ अभ्यास किया जाता है। ध्यान के साथ आप लोगों ने अभी परीक्षण में भी अभ्यास किया कि नहीं किया? ध्यान का अभ्यास किया। अभी ये पंच परमेष्ठी का ही ध्यान था, धर्म ध्यान थे, धारणा आदि दिखाई गई थी, तो आपने उसको देखा। देखते देखते अब क्या हो गया? ये अभ्यास सिखाया गया था। अब आपने जो रूटीन 10 दिन की थी वो करके छोड़ दी। सुनो, अब वो ध्यान फिर छूट गया। कई लोग ऐसे ही करते हैं, 10 दिन तक तो खूब ध्यान कर लेते हैं, शिविर में बैठ लेते हैं, उसके बाद उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाते। नहीं तो ध्यान के बिना कर्म का क्षय नहीं होता, और ध्यान के बिना बंध भी नहीं होता। ध्यान दोनों काम कराता है, कर्म का बंध भी कराता है, कर्म का क्षय भी कराता है। जैसे अग्नि जलाती भी है, पकाती भी है। अग्नि का काम क्या है? जलाना भी है और पकाना भी है, दोनों है। अग्नि जलाती भी है, अग्नि पकाती भी है। ताक पाचक दोनों गुण है उसमें, अग्नि में दोनों है। ऐसी ध्यान में भी कर्म का बंध भी कराती है और कर्म का क्षय भी कराती है। वस्तु में एक गुण नहीं, अनेक गुण होते, इसी का नाम अनेकांत है। सुनो, अनेकांत किसे कहते? अगर मान लो कोई पूछे और शायद आपको ना मालूम हो, उसी जगह अस्थि हो, उसी जगह नास्ति हो, एक ही वस्तु में। जहां अस्थि नास्ति दोनों पाई जाती हो, यानी जहां पर क्या है? देखो, जैसे पेन की अस्थि है, इसी में अनेकांत बता रहे, और इसी में अन्य वस्तुओं की नास्ति। ये पुस्तक नहीं है, माइक नहीं है, ये टेबल नहीं है, ये थाली नहीं है, ये कपड़ा नहीं है कि नहीं? सबकी नास्ति है कि नहीं? एक में अस्थि भी है, समझना। ऐसे ही यहां जिस ध्यान से कर्म का बंध भी होता है, उसी ध्यान से, माने दूसरी तरफ लगाओगे, उसी ध्यान से कर्म का क्षय भी होता है। देखो, जिस चक्कू से आप सब्जी सुधारते हो,
वही चक्कू किसी के घात करने में भी काम होता है। बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। आप हर वस्तु का, चाहे मनुष्य पर्याय का अच्छा उपयोग करो चाहे बुरा करो, समय का चाहे आप अच्छा उपयोग करो चाहे बुरा करो। समय आपके पास है, शरीर आपके पास है, वचन और मन आपके पास है, आप जैसा उपयोग करना चाहो वैसा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं? अलग से समय मिलने वाला नहीं, यही समय है सबका, यही समय है। अगर आपने कर्म क्षय का हेतु बना लिया, अपने ही मन वचन काय को, किसको? ज्ञान अभ्यास करके वो कर्म का क्षय का हेतु बना लिया, यहीं से सिद्ध बनते हैं और यहीं से नरक भी जाते हैं, निगोद भी जाते हैं। यहीं से भगवान बनते हैं और यहीं से निगोद भी जाते हैं। लोग क्षेत्र ढूंढते हैं, ये वही क्षेत्र है जहां से निर्वाण होता है। वो काल भी है जहां से निर्वाण होता है, बस पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। यहाँ भरत ऐरावत मात्र चतुर्थ काल में मोक्ष होता है। हुंडा और सर्पणी काल के कारण यहाँ पर तीसरे काल में भी कुछ मोक्ष हुए थे, पर चौथे काल में ही होता है। पर विदेश क्षेत्र में हमेशा मोक्ष होने की योग्यता है, पर सभी मोक्ष जाते हैं ये नहीं। अपन भी कई बार विदेश क्षेत्रों में जन्म ले चुके, एक विधि में 160 विधि जो है उपविधि कहलाते हैं, इनमें हर जगह जन्म लिया है। पर ध्यान रखना, अपनी पर्यायों का सब दुरुपयोग किया है, ना ज्ञान किया ना अभ्यास किया है। सुन लो, आज कुछ लोग जानना नहीं चाहते, जो जान गए हैं वे करना नहीं चाह रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और जो करनी चाह रहे हैं तो ज्ञान अभ्यास विहीन हो, ये स्व और पर को कैसे जानेंगे? ये शरीर है, ये हम नहीं है। कल भी बताया था, ये क्या है? शरीर है, ये हम नहीं है। ये हाँ, ये क्या है? हमारे द्वारा उपार्जित शरीर है, तो कथनचित हमारा है, व्यवहार से शरीर हमारा है। पर अपन क्या करें? अनादिकाल से हम जिस शरीर में पहुंचते उस शरीर से राग कर बैठते, जिस स्थान में बैठते। अब विचार करना, मल का कीड़ा मल में ही आनंद मान रहा है, उसको ही अपना घर मान रहा है। आपने भैंस और इन बहुत से जीवों को देखा जो गंदगी में भी बैठे रहते, बड़े आनंद में लगता। आपको लगता है कि इतनी गंदगी में तो कहीं पैर भी नहीं रखेंगे, पर उनको वो गंदगी नहीं दिखती, उनको आनंद दिखता है। ऐसे ही लोगों को संसार का सुख दिखता है, इनको वो दुख नहीं दिखता है। देखने लग जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा, जैसे ये पेन आपको मिल जाए ना, तो आपको इस पेन की भी टेंशन हो जाएगी। जितनी वस्तुएं संग्रहित करते जाते हैं, समझना आप बात को, क्या है? ये ज्ञान का अभ्यास है। जितनी वस्तु हमारे पास आती जाएंगी, समस्याएं बढ़ेंगी कि कम होंगी? जितने संबंध बढ़ते जाएंगे, समस्याएं बढ़ेंगी कि कम होंगी? सुनो, जितने आप ग्रस्त में फंसते जाओगे, जितने आपके संबंधी बनाते जाओगे, जितना आप व्यापार करते जाओगे, लगता है कि हम व्यापार में सुखी होते जाएंगे, नहीं, आप उतना ज्यादा फंसते जाओगे। पूज्यपाद स्वामी तक ने लिखा है, एक लोभी सोचता है कि महीना पूरा होगा तो ब्याज मिलेगा, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, पर उसको ये समझ में नहीं आ रही है कि आयु भी तो पूरी हो रही है। क्या है? संसार के सुखों को कि ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा जुड़ जाए, वैसा जुड़ जाए, ये संपन्न हो जाए। अब अपनी व्यवस्था कहाँ बन रही है? सारा तुम्हारा ज्ञान काय में लगा हुआ है, विषय कसायों में लगा हुआ है, परिग्रह पाप में लगा हुआ है। अब बताओ
कि ऐसे तुम्हें स्व और पर का ज्ञान हो। जब तक स्वपर का ज्ञान होगा नहीं, अपन आचार्य महाराज कह रहे हैं, देखो अपने आप को जानो, स्वपर तच्चम ना जान दे। अगर जो स्व और पर के तत्व को नहीं समझेगा तो उसके लिए क्या है, झाणम ना हो दी तस्य, उसको ध्यान नहीं हो सकता है। फिर वो ध्यान करता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि माला में हमें घर दिखता है, कहीं कोई व्यक्ति दिखता है, ध्यान होता कहाँ है? ठीक है, माला में तो क्या होता है, घर दिखता है। माल में अगर पकड़ा दिया जाए, क्या है, आपको एक नोट की गिड्डी, तो क्या क्या दिखता है? और गिनो की 100 है कि नहीं। गिड्डी में कितने होते हैं? 100 होते हैं। पैक गिड्डी रहेगी तो उसमें क्या है, नियम है कि वो 100 होंगे। और खुले पकड़ा दिए तो कोई भी कितने भी हो सकते। पर जब आप नोट गिनते हो तब आप कभी भूलते हो क्या? रात्रि में भी आपको नोट की गिड्डी पकड़ा दी जाए, शिवानी भैया, तो क्या करोगे? उधर कहीं तुम्हें कोई दिखेगा, कोई घरवाला या कोई माने स्वपर दिखेंगे, कोई दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? नोट दिखते हैं। अरे सुनो, नोट की तो क्या महिमा है। भगवान और भोजन दोनों भूल जाते हैं। जब सीजन आता है ना, लोगों को दुकान चलाते चलाते जो है ना, वो ये भी भूल जाते कि भोजन करना था। और देखना, ऐसे ही संसार के सुख में लीन, इंद्रिय के सुख में लीन कितने वर्ष निकाल लेते हैं, और उनको क्षण मात्र लगता है कि अभी तो क्षण ही भर तो हुआ है। ऐसे होता कि नहीं होता? जैसे तुम संसार के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में लीन होने के बाद सब भूल जाते हो, तो माला में क्यों नहीं भूलते हो? माला में तो सब भूल जाते हैं। माला में याद क्यों आता है? क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। सत्य तो ये है, जैसा आप नोट में उपयोग लगा लेते हो, वैसा आप क्या है, स्वपर का ज्ञान नहीं होने के कारण ध्यान में उपयोग नहीं लगा पाते। आपसे कहा जाए आंख बंद कर लो, आंख नहीं बंद करोगे। आप बंद कर लोगे तो आप क्या है, सोचना बंद नहीं करोगे, आपको मन चलता रहे। आजकल कोई किसी की सुनते ही कहाँ, अपनी बोलता है। सामने वाला कह भी रहा होगा तो सुनने नहीं, हमें तो बोलना है, बस बोलना है, बोलना है, बोलना है। अब बोलने के चक्कर में क्या होता है, वो बातें नहीं सुनी जाती। समझने का प्रयास तो करो एक बार। क्या करो? देखो, और समझने का प्रयास करो और वास्तविकता में ध्यान करो। ध्यान से वो ज्ञान होता है। देखो, आज एक नई चीज और बताएं, जिनको याद नहीं होता हो वे ध्यान करें। किसका ध्यान करें? जो आपको याद करना है, पहले उस विषय को ध्यान करें। बच्चे भी ध्यान रखो, दिन रात पढ़ने की बात नहीं, पढ़ने के बाद चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जितना पढ़ने से याद नहीं होता है, उतना क्या है, चिंतन करने से याद होगा। समय दो आप थोड़ा सा, उस विषय में सोचने का समय दो। कई लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे लोग की बात बता रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं। अरे भाई, कोचिंग पढ़ रहे हो ठीक है, उनने पढ़ा दिया, आपने देख लिया, उस समय आपने पढ़ लिया, पर आप उनका पढ़ाया, वो उनका ज्ञान था, आपने उसके बाद कितना समय अपने लिए दिया। यदि स्वयं की पढ़ाई बच्चा नहीं करता है तो पास नहीं हो सकता, कितनी अच्छी ट्यूशन और कोचिंग में चला जाए। ऐसे ही शास्त्र कितने भी अच्छे पढ़ लो, यदि उसका अभ्यास नहीं किया गया है, उसकी आपने क्या है, आचरण में नहीं लाए, इसीलिए स्पष्ट लिख रहे हैं, राणाभ्यास विहीणो। उपदेश हो सकते हैं पर सपरम तच्चम ना जान दे, और स्वयं के तत्व को नहीं समझा। ऐसा योगी भी हो सकता है, ऐसा श्रावक भी हो सकता है। अब भैया, स्वपरम तत्व को जानने के लिए ही हम मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं। शब्दों को अकेले जानने से कल्याण नहीं होता, शब्द पौधगल एक है।
शब्दों में आत्मज्ञान नहीं होता है, शब्दों में आत्मज्ञान नहीं होता है, शब्दों में ध्यान नहीं होता है। शब्दों से ध्यान हो सकता है, वो सहकारी कारण है। शब्दों से व्यक्ति शांत हो जाता है, शब्दों से उद्वेलित भी हो जाता है। सुना, शब्द से व्यक्ति शांत हो जाता है, यानी शब्द से व्यक्ति रोने भी लगता है और शब्द से व्यक्ति हंसने भी लगता है, शब्द से आकर्षित भी हो जाता है, शब्द से द्वेष भी हो जाता है। ये कारण बनते हैं, पर होता जीव स्वयं है। होता जीव तो शब्द जो है ना पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। स्वपर तत्वों को समझने का प्रयास करो। जैसे किसी ने कोई वस्तु दी, मान लो हमें नहीं लेना है तो अपन मना कर देते कि अपन ने नहीं चाहिए, कोई विकल्प होता क्या? ऐसे ही स्वपर को जानने वाला जीव जो ग्रहण करने योग्य है, जो पहले विषय निकल चुका है उपाधि, जो ग्रहण करने हैं उसको ही सुनो, बाकी को कान से बाहर निकाल दो, दिमाग से बाहर निकाल दो। पर आजकल होता क्या है, हम जो है ना, हम खराब बातें अंदर भर लेते हैं और अच्छी बातें छोड़ देते हैं। और भी ध्यान रखना, कसाय से, किससे? कसाय से क्षोभसम कम होता है, विशुद्धि से, ज्ञान अभ्यास से क्षोभसम बढ़ता जाता है। रस्सी भी पत्थर को काट देती है, बार बार अभ्यास होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर होत निशान। यानी बार बार अभ्यास करोगे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उनके पास बहुत अच्छी कलाएं हैं, अभ्यास से। किससे? और सबसे बड़ा आपको उदाहरण दिया है कि तुष्मास भिन्नम को करने वाले जीव या मुनिराज शिवभूति स्वामी ये निर्वाण को प्राप्त हो गए, कर्म क्षय कर लिया। उन्होंने प्रैक्टिकल में किया था। तुष्मास घोषंतो, तुष्मास घोतंतो। अपन लोग तो कई बार कह लेते हैं कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, पर अपन ने ये भेद विज्ञान किया कहाँ है? जब भी थोड़ी सी गर्मी लगती है, आप जिनवाणी छोड़ के, पूजा छोड़ के आप पंखे की ओर देखते हो। भक्ति देखना है तो रावण के देखो। रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण में लिखा है, नस निकाल के लगा दी थी वीणा में। पंडित जी लगाई थी, अगर नहीं होता तो महाराज नहीं लिखते। कैसे कैसे करेगा? लगाई थी जब तो काम बना होगा। क्या होता है, कई जगह अपन तर्क लगाते, हो सकता है कि वो तर्क, और सुन लो, अगर उनकी नस जो है, उनकी नस जो है ना पहले के शरीर के सेनन के हिसाब से मजबूत हुई तो काम कर गई होगी। नहीं, सेनन तो हड्डी से माना जाता है, ये भी हम कह रहे हैं, सिद्धांत को हम भी बता रहे हैं आपको। पर भक्ति देखो आप, बहुत से लोग पर बता रहे हैं, इतना लीन था कि वो अंतराय नहीं चाहता था, विद्याधर था, चाहता तो विक्रिया से दूसरी मंगा सकता था, अनुचर उसके पास थे, सारी शक्तियां थी, फिर भी उन्होंने अपनी नस कहां बांधी थी? निरंतर भक्ति करते रहे। ऐसी क्या है, एकाग्रता आना चाहिए। आज भोगों में तो एक एकाग्रता है, साधना में, ज्ञान अभ्यास में एकाग्रता नहीं बनाते। हम बता रहे हैं आपको, हम लोग अनुभूत कर चुके इसलिए कह रहे हैं। लोग कहते हैं हमारा काम नहीं बनता है, क्या है? एकाग्रता लाओ, लीन हो जाओ। ध्यान करना है तो ध्याता को सुन लो,
ध्याता के लिए पहली बात बता रहे, ध्यान करने वाले को संसार के टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर वास्तविकता में जिनको भक्ति करना है, जिनको ध्यान करना है, अब आदि भक्ति मंदिर तक भक्ति रह पाती थोड़ी सी और उसमें ही घर देखने लगता कैसे काम बन सकता है, तो ध्यान रखो, ध्यान करने वाले ध्याता को जो जो ध्यान के शिविरों में बैठते हैं उनको समझाया जाता है कि एक तो मौन रहो, कसाय नहीं करना, भोजन कम खाना है, शांत परिणाम बना के रहना है। सुन लो, जब तक स्वपर का भेद नहीं जानोगे तस् नहीं झाड़म तस् न होदी, उसको ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान करने वाला नाचे और गाए और ये कसाय करे, सुनो, उनको ध्यान नहीं हो सकता। यहां तक कि सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है जब, और जिस ग्रंथों को, अच्छे गुण ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है, उस समय लिखा गया है भोजन भी थोड़े सोच समझ के करना पड़ता है। अगर गरिष्ठ आहार किया है, मालपुए खाए हैं, खूब खाया है, तो अब तुम्हें क्या है, वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जो ध्याता होता है वो भोजन की तरफ ध्यान नहीं देता। जो संसार और भोजन की तरफ ध्यान दे रहा है, उसका ध्यान कहाँ पे है? हमने एक दिन और कहा था, आज फिर से कह रहे हैं, ध्यान दो, ध्यान कहाँ पे है? भोजन पे है कि अन्य वस्तुओं पे है? क्या है? भोजन पे है कि अन्य वस्तुओं पे है? समझ रहे हैं आप बात को? ध्यान दो, ध्यान कहां पर है? क्या है? ध्यान दो, ध्यान कहां पर है? अगर ध्यान जो है ना स्वपर पे नहीं है, स्व पे नहीं है, पर पे है, तो ध्यान नहीं कर सकते हो। और देख लो, अगर और जो प्रैक्टिकल की बात बता दे रहे हैं आपको, सुई में धागा डालते हो ना, सुई में धागा डालते समय कहां कहां ध्यान होता है? सुई में धागा डालते जगह कहां कहां ध्यान होता है? कहां कहां ध्यान होता है? और माला फेरते समय कहां कहां ध्यान होता है? और सुनना, शांति धारा करते करते कहां कहां ध्यान होता है? इनको छोटो कलश हम बड़ो कलश, तुम्हें हो गई शांति धारा, अशांति धारा हो गई वही में। इनको जे भगवान मिले, हमें जे भगवान मिले। क्या है? हो गई अशांति धारा। कर रहे थे शांति धारा, हो रही अशांति धारा। अरे शांति से बैठो ना आप, शांति कर रहे हो तो शांति से करो, आनंद के साथ। समझो आप बात को, ये क्रियाएं ध्यान से करो। आप किससे करो? ध्यान से करो, और उपयोग हटा के करो, आनंद से करो। संसार का या अशुभ का उपयोग हटा के करो आप, जैसे धनंजय ने भी किया था। इसको पुत्र नहीं दिख रहा, मूर्छित पुत्र नहीं दिख रहा, सर्प से डसा हुआ पुत्र नहीं दिख रहा। वे भगवान कह रहे, अब भगवान जो होना सो होना है, जो है सो है, अब भक्ति तो करें करें। पंचमी काल तो थो बहार। सुन लो भैया, आप लोग ये सोचते हो जितना बुरा होता है वो कौन सा काल? पंचम काल। और जो अच्छा होता है सो ठीक है ना? आपको मालूम नहीं है क्या? अरे यहां अपने सामने ही आचार्य विद्यासागर जी, विराग सागर जी जैसे संत हुए कि नहीं हुए? और क्या बंद हो गया कि अब कोई नहीं होगा? अब ये भी दृष्टि खराब बना ले कि अब उन जैसे कोई नहीं हो सकते। क्या है? समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, उन जैसे तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जैसा होता है उस जैसा दूसरा कौन बनाओगे? पार्श्वनाथ जैसा कोई पार्श्वनाथ होगा क्या? नहीं होगा। वो महावीर होंगे फिर आगे चलने वाले। क्या है बात? तो क्या है, संज्ञा की आओगे तो संज्ञा तो दूसरी भी हो सकती है, उनसे और भी अच्छी हो सकती है। अब बताओ, जो उपसर्ग जो है अन्य तीर्थंकरों को नहीं आए, वो पार्श्वनाथ भगवान को आए।
इस चीज को समझो बहन भैया, इस काल में भी ध्यान हो सकता है। और सुन लो, आपको अब राजनीति की बात बताएं आपको, सुनो सुनो। बोले इंदिरा गांधी कह गई थी कि अब कभी सरकार, क्या बोलती थी समझो आप बात, बोले अब कभी सरकार जो है ना बिल्कुल बहुमत से नहीं आएगी। अब खंडन कर दिया मोदी जी ने। लोग कह जाते हैं और लोग उसकी मान भी लेते हैं। क्या है, आप समझ रहे हैं ना बात को। अब तुम चिंता नहीं करो, तुम उस पार्टी के हो। पंडित जी उन पार्टी के तो कुछ क्या कहेंगे। सुनो, अब ध्यान रखो, सब पार्टियां छोड़ो, इस पार्टी में आओ जहां तुम्हें कल्याण होना है। सुनो सुनो सुनो, इसीलिए ध्यान दो। ध्यान कहां पे है, क्या है। हम तो मात्र इतना कहना चाह रहे थे जो आप कह रहे ना, अरे इस काल में भी, इस काल में भी, इसलिए आपको बता रहे ये काल कम अच्छा नहीं है। अगर अच्छे से ध्यान किया जाए, यहां का योगी भी लोकांतिक देव बन सकता है। पंचम काल में निश्चित है कि इतने सारे लोग इतने बनेंगे, लोकांतिक एक भवातारी बनेंगे। पर अपने दिमाग में ये सेट हो गया है कि हम बुरे हैं, पंचम काल है, हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते। कौन कह रहा हम नहीं कर सकते। और आपको बताएं, आपका ध्यान विचलित हो रहा है, नरक आयु का भी बंद हो जाए तो भी टेंशन की बात नहीं है। श्रेणिक का नरक आयु के बंद होने के बाद ही सम्यक्त और छायक सम्यक्त प्राप्त किया, भगवान का पादमूल प्राप्त किया। सुनो भैया पंडित जी, आपको भगवान का पादमूल नहीं मिल रहा ठीक, पर जो मुनिराज के पादमूल मिल रहा है भी भगवान से कम है क्या। देखने की दृष्टि चाहिए, देखने की दृष्टि चाहिए, देखने की दृष्टि चाहिए। ये निर्गंत साधु, सुनो, निर्गंत साधु पंच परमेष्ठी है, पंच परमेष्ठी है। हम तो ये भी कहते हैं ध्यान दो, आपके अंदर भी वो क्या है, ये पंच परमेष्ठी पना है, आप उद्घाटित करो ना। गाथा सुना दे रहे हैं आपको, क्या मालूम किस किस की शरण में हो। इन्हीं कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ है वाषाणु वेखा या पेखा, 12 अनुप्रेक्षाओं वाला एक ग्रंथ है। उसमें एक गाथा आई है, अरुवा सिद्धा आयरिया वज्जाया साहु पंच परमेटी एदे चिट्ठ दे आदा में हूँ शरणम। यह पांचों परमेष्ठी आत्मा में होते, इसलिए मैं आत्मा की शरण में जाता हूं। करो ध्यान, आप ध्यान करते हो भगवान का, मुनिराज का, हम लोग करते अपने आप का भी और भगवान का भी। अपन भी पंच परमेष्ठी बन गए। करो ध्यान। तुम तो निर्गंत की भावना भाते हो, हम लोग तो निर्बंध के भाव भाते हैं। होता है प्रारंभिक दशाओं में ये चीजें नहीं आ पाती हैं, पर धीरे 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 निर्विकल्पता आएगी। समझ रहे हैं आप बात को, क्या आएगी। ज्ञान अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। विवेक सागर जी क्या है, नहीं तो लोग चाहते हैं कि शुरू में ही मिल जाए, शुरू में स्थिरता नहीं होती। देखो हम आपको बताएं, साइकिल चलाई, सुनो सुनो, साइकिल चलाई है, सुनो सुनो, जैसी अभ्यास दशा में चलाते हो वैसे ही शुरुआत में चलती है क्या। हाँ, पहले पैदल दौड़ाई, वही में खुश हो गए कि हम साइकिल को तो चलाने लगे। हाँ, उसके बाद सुनो, कैंची जिनने चलाई है, सुनो भैया, जा वाली कैंची नहीं, हाँ, नहीं तो ये कांटे वाली कैंची तो बहुत लोग चला रहे। जो डंडे वाली कैंची चलाई है उसमें कितनी मेहनत और कितने बार गिरे और कितने छिले। क्या है, पहले कैंची चलाई, फिर डंडा चलाया, फिर सीट पे जिस दिन बैठ जाते थे
बड़ा खुश होते थे कि हमने ये क्या है, ये साइकिल चलाई। तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा। सुनो, ये आपको बता रहे, क्योंकि इसका अनुभूति आपके पास है, इसकी अनुभूति आपके पास नहीं है। चाहे डबल बैठो आप, चाहे पूरे परिवार को लेके बैठो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सुनो, अब तो ढोई रहे हो भैया, आप कह रहे इसकी अनुभूति आपके पास है, साइकिल की अनुभूति आपके पास है ना। और अभी नहीं तो निर्वेश सागर जी सोचो कि अब दीक्षा तो ले ली, पर वो आनंद नहीं आ रहा, आएगा, समय लगेगा। ज्ञान अभ्यास होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और साथ में अभ्यास भी करते जाओ। ध्यान रखो, जब जी उपसर्ग में ध्यान कर सकते हैं तो यहां तो कोई उपसर्ग भी नहीं चल रहा है। उपसर्गों में भी ध्यान हुए, केवल ज्ञान हुए, और केवल ज्ञान ध्यान से ही होता है। क्यों सती, सीता, अंजना क्या है, इन सब के नाम लिए जाते हैं। इन पे भी बहुत से क्या है दोषारोपण हुए, उसके बाद भी आनंद में रहे कि नहीं रहे, रहे कि नहीं रहे। इनने अपने भक्ति भगवान छोड़े क्या, मुनिराजों ने साधना छोड़ी क्या, अपन भी आनंद में रहो। और ऐसा ध्यान करने वाला ध्याता, स्वपर का ज्ञाता, किसका ज्ञाता, स्वपर का ज्ञाता। जब तक स्वपर का ज्ञान नहीं होगा, आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या है, सपरम, स्व और पर को जानने वाला। कौन सा, स्व और पर को जानने वाला, वो ही ध्यान कर सकता है। आप ये ध्यान कर दो कि ये ठीक है, हमारा ये निमित्त मात्र हमारे पास है, वस्तु जो भी है हमारे पास है, ये संयोग है, पुण्य की योग तक जब तक है तो ये हमारा रहेगी, और जिस दिन पाप का योग आएगा ये चली जाएगी, कि उठा ले जाएगा, कहीं चोरी हो जाएगी, कहीं नष्ट हो जाएगी। इसका ध्यान पहले से रहे। सुनो, ऐसे ध्यान वालों की अच्छी समाधि होती है। शरीर संयोग से मिला है। सुनो, असाता का योग आएगा, रोग हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, जो होना सो हो जाएगा। किस में होगा, शरीर में होगा। मैं शरीर नहीं हूं। ध्यान शरीर पे नहीं जाए, ध्यान आत्मा पे जाए। कल भी बताया था, ध्यान शरीर पे नहीं जाए, ध्यान कहां जाएगा, आत्मा पे जाए। जाना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। क्या है, आत्मा पहले निकल जाती है, और जिसको मैंने विश्वास नहीं होता है, आत्मा पहले निकल जाती है, शरीर के बाद में संस्कार होते हैं। फिर उसको चिता पे रखने के बाद गर्मी क्यों नहीं लगती, चिल्लाता क्यों नहीं है, शरीर तो वही है, क्योंकि वेदन करने वाला चला गया। समझ रहे आप बात को। तो इसीलिए जब तक स्वपर का ज्ञान नहीं होता है, सुन लो भैया, इसमें बड़ा ममत्व होता है। कई लोग तो पेन से भी ऐसा राग करते, भैया अब हमारा पेन है, अब चल भी नहीं रहा है तो उसको रख लेंगे। क्या करेंगे, अरे राग हो गया, भले नहीं चल रहा हो फिर भी क्या रखा है, पहले हम उपयोग करते थे हमारी चीज। क्या है, हम तो ये तो कहते चिंदी और बिंदी से तक राग हो जाता, घर के सामने रखे हुए पत्थर से या ईंट से भी राग हो जाता है। राग की महिमा देखो, आप बढ़ाते जाओगे टेंशन बढ़ता जाएगा। आप सोच लोगे अब ये तो सब जाने नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर, सुनो, छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान खराब करते। हमने देखा सुबह एक बार क्या हुआ, पन्ना की घटना है, धर्मशाला के बगल में एक गाय आई और गोबर कर गई। क्या कर गई, हम लोग वहां से शौच के लिए निकले। जैसे वहां से निकले, अब वो माँ इतनी गाली बके, सुनना, इतनी गाली बके, इतना क्लेश करे, इतनी चिल्लाए। अब बताओ सुनने वाला कौन, गोबर किसने किया। अब गाय को दो गाली, किसको दो, अब जी समझो।
1 घंटा जब तक हम लोग लौट के नहीं आए तब भी वो बात लगी। अब बताओ किसको सुना रहा है? आदमी भी कह रहा है कि बेफालतू की चिल्ला रही, सुनने वाली सुन नहीं रही, गाय सुनती है क्या? अब उसको समझ में आती है क्या? अब वो कर गई तो कर गई, साफ कर दो, पानी डाल दो, बात खत्म हो जाए। पर इतनी सी बात को लेके इतना क्लेश हमने कहा देखो कैसी हालत ग्रस्तों की होती है। स्वपर का भेद नहीं जान रहे, वो त्रियंश है, तुम समझ नहीं रहे बात को। ऐसी छोटी छोटी सी बातों को क्लेश लेके हम अपनी स्वयं की शांति भंग कर लेते हैं। एक उपलक्षण दे रहे मात्र काय का? गोबर का। न गाय सुनने वाली है न गोबर सुनने वाला है, पर घर के बाहर का ममत्व इतना होता है। वो अपनी सरकारी जगह है, तुमने तो अपने मकान बना लिया पूरा, जितनी जगह मिली थी एक बाल बराबर जगह नहीं छोड़ी आपने, 1 इंच नहीं छोड़ी। क्या है? उतना तो तुमने मकान बना लिया, अब वो नाली की जगह, वो सरकारी जगह थी, उसमें से क्लेश। क्यों सुनील भैया, ऐसे ही है कि नहीं है? ये दशाएं जीव की सुख और शांति को खत्म कर देती। वो तो मौका नहीं लगता है, नहीं तो चक्रवर्ती से ज्यादा अपन चाहते हैं। आत्मानुशासन में लिखा है, आत्मानुशासन में लिखा है, आत्मानुशासन में लिखा है, हाँ, आत्मानुशासन में लिखा है कि एक व्यक्ति की इतनी आकांक्षाएं, एक व्यक्ति की इतनी आकांक्षाएं हैं कि पूरे क्या है संसार की इच्छाओं को उसको उसके गड्ढे में या उसकी इच्छाओं की पूर्ति में कर दिया जाए, फिर भी पूरी नहीं होती। आशा का गर्त इतना बड़ा है कि सारे 3 लोक की संपदा भी अणुमात्र लगती है उसको। इसलिए ध्यान रखना, स्वपर का भेद करो और फिर करो ध्यान। अरे जिनके पास चक्रवर्ती जैसी संपदा थी, कामदेव जैसा शरीर था, क्या है, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सड़े तिनके की भांति छोड़ दिया। वे होते हैं तत्वज्ञानी जीव, और जो जोड़ने में लगे हैं, जो साथ में जाना नहीं है, छूट जाना है। क्या है? हम मान सकते थे कि छूटे ना, पर छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। क्या है? छूटेगा तो ही। छोड़ के जाना और छूटने में थोड़ा अंतर है। क्या है? क्या है? जब मरण हो जाएगा तो छूट ही जाएगा, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है अपन पहले ही से उसको छोड़ के जाएं, उनके विकल्पों को समाप्त करके जाएं। ध्यान रखो, अब चाहे पदवी हो, चाहे मैंने ये जैसे अब चाहे मोदी जी सोचे हमारी बात का होगा, अब जो होगा सो होगा, ठीक है ना। इसीलिए इन चीज़ों को समझना, अपन जितना कर पाए तो ठीक, पर अगर ध्यान करने वाला और कर्म क्षय करने वाला है तो उसको समझना चाहिए कोई चीज शाश्वत नहीं है। फिर होगा ध्यान। 12 भावनाएं, एक और ध्यान रखना, जिसको ध्यान करना हो, जिसको समाधि करना हो, 12 भावनाओं का मात्र गाना नहीं, 12 भावनाओं का जो अनित्य है, तो अनित्य क्या क्या है, फिर उन्होंने दोहे बना दिए कि राजा राणा छत्रपति हाथन पे के सरवा, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, कोई बने रहो, सबको मरण को प्राप्त होना। और ज्यादा बल भी नहीं दिखाओ, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरते प्रिया जीव को कोई न राखना। करो चिंतन इसका। जहां देह अपनी नहीं, अब तो तुम तो परदेह को भी अपना मान रहे हो, कहां है सुपर का ज्ञान। करो चिंतन। ये तो 2-2 पद हैं, बच्चों को सिखाई जाती है कि कम से कम ये भेद विज्ञान में ध्यान में काम आए। यहां तो माला फेरते फेरते क्या मालूम किस किस को देखते रहते हो। इसलिए क्या है, इस डिबिया को बंद कर लिया करो। कम से कम क्या है, भगवान देखें, उन्हीं का चिंतन हो, बाकी कुछ नहीं। करो अभ्यास।
अंतर में एक द्वंद्व चलता है, इसको हटाओ और इसका ध्यान करो। ठीक है, हम लोग कभी सामयिक के समय में बहुत से ध्यान आते हैं, इनको हटाते हैं कि अब तो सामयिक चल रही है, जो होगा सो सामयिक के बाद देखेंगे। क्या होगा? जो होगा सो सामयिक के बाद देखेंगे, करेंगे ध्यान, और या ध्यान में बैठते तो करेंगे ध्यान, अब जो होगा सो उसके बाद देखा जाएगा। क्या है? अगर नहीं तो ध्यान करो, उनका ध्यान में चलता रहे तो ध्यान नहीं हो पाएगा, सामयिक नहीं हो पाएगी। इसीलिए ध्यान में क्या करना चाहिए? स्वपर को जानना चाहिए। ये बिरले लोग समझ पाते हैं, और जब ऐसा ध्यान होता है, ठीक है, तो ठीक, और जिसके ध्यान नहीं होता उसके कर्म क्षय भी नहीं होते। जिसका स्वपर वाला, भेद विज्ञान वाला ध्यान नहीं होता उसके कर्म क्षय हो सकते क्या? इसीलिए ज्ञान अभ्यास करो। क्या करो? ज्ञान अभ्यास करो। ये कर्म क्षय का हेतु है। ज्ञान अभ्यास करो, ये कर्म क्षय का हेतु है। मंदिरों में आके सुनो, चाहे सामयिक में आके जाप लेके संसार के विकल्प छोड़ दो। अब इधर भी वो लिए रहोगे तो मंदिर आने का फल क्या है? जैसे कल बताया था, पूजा की सल होना चाहिए, पूजा में घर की सल होना चाहिए, पूजा में या स्वाध्याय में या जाप में अन्न सल लेके बैठना चाहिए? नहीं, निसल्ल होना चाहिए। कुछ नहीं, अब जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, जैसे धनंजय ने वर्तमान में किया था, आप भी निसल्ल होके पूजा करो। आप ये भी आपसे कह दे रहे, माना कि आपको सुबह कोई काम हो तो पहले आप बुक कर लो, सुनो, फिर उसके बाद आप आनंद से पूजा करो। नहीं तो आप क्या है, बैठे आप उसी को पूजा में ध्याते रहे तो वो ध्यान नहीं हो पाएगा या पूजा नहीं हो पाएगी अच्छे से। समझो, इसका अभ्यास करोगे तो आनंद आएगा। और या मान लो जाने ही समय ऐसा है तो विकल्प ही छोड़ दो, जब मंदिर के बाहर निकलेंगे तभी तो कोई काम होगा। ऐसा समझने लग जाओगे, देखो मंदिर में बैठे बैठे भी आपकी निर्जरा अच्छी होगी, और यदि ध्यान सही नहीं है तो निर्जरा नहीं हो पाएगी। ये इस विषय को लगाओ आप कि हम इतने दिन मंदिर में आए, इतना, तो आप जो है ना मंदिर में रह के आप मंदिर में ध्यान कितना किया आपने? बहुत पूजाएं कर लो, कंपटीशन लगाया, जब हमने 10 पूजा करके आए तो अच्छी बात है, तो तुम्हें 10 पूजा करके आए तो तुम्हें कोई गोल्ड मेडल मिलेगा क्या? ध्यान से करो ना, अच्छी एक पूजा करो, भले अच्छे से करो। क्या है, 10 पूजा करो और अच्छे से करो, हम तो ये कहते हैं, आनंद के साथ करो, कंपटीशन नहीं। कंपटीशन तो सल्ल पैदा कर देता है, जलन पैदा कर देता है। ठीक है ना? तो वो ध्यान करोगे, थोड़ा सा ध्यान बड़ा आनंद देता है। और ध्यान रखना, कई जगह पेपर की कटिंग में लिखा है था, 2-2, 3-3 साल में जो टेंशन में रहते थे जो लोग, ऐसे 2-3 साल में विदेश के लोग भी एक बार 1 महीने या 2 महीने के लिए ध्यान करते हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान मात्र 1 महीने में हो जाता है। उस ध्यान से बहुत सी ऊर्जा लेके भी जाते हैं। तो आप मंदिर से भी ऐसा काम कर सकते हो। आप किसी को मत देखो, भगवान को देखो। आज क्या हो रहा है, हम लोग जिन दर्शन करने नहीं आते, हम जन दर्शन करने आते हैं। कि आज जे मिले थे, आज बेबी मिले थे, भगवान मिले कि नहीं मिले खबर ही नहीं है। वो तो जैसे थे सो वैसे ही है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि गौ भगवान वेदी पे है नहीं, उन्हें अर्घ चढ़ा के चले गए। क्या है, भगवान वेदी पे है नहीं है, बोले किसको चढ़ाया? भगवान को चढ़ा के आए। देखो वे थे ही नहीं, मंजन चल रहा था उनका। आप एकाग्रता से भगवान को ही देखो आप, और आपको मूर्ति में मूर्तिमान दिख गए, आपके ध्यान, आपका दर्शन सफल है।
समझ रहे ना? दर्शन से भी कर्म क्षय होते। दर्शन पाठ में बहुत सारी चीजें लिखी, अभी उसको विषय यहाँ नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए देखो आगे आगे इसी बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं, अध्ययन ही ध्यान है। और देखो अध्ययन ही क्या हो गया? ध्यान। कई लोग पूछते हैं कि महाराज सुनो, बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज क्या बात होती है, एक चिड़िया चीखती नहीं है या कोई आवाज नहीं निकलती, क्यों? वो जो ध्यान ही चलता। तुम लोग ध्यान से इसलिए सुनते हो कि स्वाध्याय भी ध्यान है। क्या है? स्वाध्याय या अध्ययन भी क्या है? एक ध्यान है। उसको तुम ध्यान से करोगे, देखो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। यहां तक कि सबके पास क्षोभसम है, उस क्षोभसम का प्रयोग नहीं करते। पूर्व में भी हमने आपको बताया, आज भी सुनो। 3 घंटे की पिक्चर, 3 घंटे की पिक्चर मनीष भैया याद होती कि नहीं? दोबारा नहीं देखते कोई? पंडित जी, एक पिक्चर देखने के बाद दोबारा देखते हो क्या? अरे वो तो ठीक है, कोई विशेष हो गया तो अलग है, याद करना कोई। पर आपको 3 घंटे की पिक्चर याद होती कि नहीं? शुरू से आखिरी तक आप सब बता दोगे कि नहीं? क्या है? भले गाना याद हो या ना हो, बाकी आपको पूरी स्टोरी याद हो जाती कि नहीं? 3 घंटे की पूरी पिक्चर याद होती कि नहीं? होती ना? क्षोभसम अपने पास है कि नहीं? है। तो अपन इसी क्षोभसम का प्रयोग स्वाध्याय में, ध्यान में क्यों नहीं करते? क्षोभसम है। माताओं को मालूम है कि हमारा जो है ना चाय की पत्ती का डिब्बा कहाँ रखा, उसमें पैसे कहाँ रखे, कौन कौन डिब्बे में कहाँ कहाँ पैसे रखे, सब याद है। आपको भी मालूम है कौन सी दुकान की सामग्री कहाँ रखी है, कोई सामग्री घर की सामग्री कहाँ रखी है। ये है क्या? सब ये है ध्यान। आप कहते भी हो भैया बताओ, बोले ध्यान नहीं है। नहीं तो तुरंत बता दे, अरे इतनी जल्दी कैसे? अरे ध्यान है। मैं क्या बोलते हो? व्यवहार में भी बोलते हो आप, क्या है? हाँ, हमें ध्यान है, मैं से इसमें आ रखा था। यानी ये भी चल रहा था ध्यान, पर ये था अशुभ का ध्यान। आज यहां बताया जा रहा है क्या है? शुभ का ध्यान, इससे कर्म क्षय होते हैं, वो ध्यान। संसार में कई बार हम प्रयोग कर चुके हैं इस क्षयोपशम का, इस पर्याय का, इस ज्ञान का हमने प्रयोग किया है, पर दुरुपयोग किया है, अशुभ का किया है, इसलिए संसार का ही बंद हुआ है। ठीक है ना? निर्जरा करना चाहते हो तो आचार्य महाराज आज बता रहे हैं, और आज आप समझ लेना और ये करने का अभ्यास भी करना। पंचम काल में यहां पर बताते हैं क्या है? गाथा नंबर 90। अज्जणमेव जाणम्, अज्जयणमेव जाणम्, पंचेन्द्रियगृहं कषायम्पि, तत्तो पंचमयाले, तत्तो पंचमयाले, पवयण सारभ्यमेव कुज्जाहो, पवयण सारभ्य, सारभ्यमेव कुज्जाहो, पवयण सारभ्य समेव कुज्जाहो, सारभ्या समेव कुज्जाहो। पढ़िए अज्जय, फिर से एक बार पढ़ लो।
अध्ययनमेव झाणम् पंचेन्द्रियग्रहं कषायम्पि तत्तो पंचमयाले पवीयण सारभा समेव कुज्जाओ। बस इसका अर्थ करते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं अध्ययन ही ध्यान है। क्या लिखा? अध्ययनमेव झाणम। अध्ययन ही क्या है? ध्यान है। सुनो भैया, बच्चों को भी समझाना कि ध्यान से पढ़ो, भले थोड़ा पढ़ो। ऐसी आप भी ग्रंथों को थोड़ा पढ़ो, भले ध्यान से पढ़ो। किसको पढ़ो? हाँ, कहते याद नहीं होता, होता है। जिसको याद करो वो याद होता है, जिसको याद नहीं करो वो याद नहीं होता है। क्या है? तो अध्ययन ही ध्यान है। पंचेन्द्रियग्रहम, पंचेन्द्रिय का निग्रह, और कषायम्पि, कषाय माने कषाय का निग्रह, समन भी होता है। कई लोग कहते ना स्वाध्याय वाले कि ये हो नहीं सकता, होता है। अध्ययन ही ध्यान है और पंचेंद्रिय का निग्रह, कषाय का निग्रह भी होता है। तत्तो यानी इसलिए पंचम याले, वर्तमान पंचम काल में पवीयण सारभा समेव यानी प्रवचन सार जिनागम का अभ्यास कुछ जाओ करना चाहिए। भगवान के द्वारा कहे गए वस्तुओं का ध्यान करने के लिए क्या है? आपको अध्ययन करना चाहिए। पंचेंद्रियों का निग्रह होगा। कई लोग बोलते हैं कैसे होगा, कैसे होगा? होगा। कब होगा? आप जो भगवान का प्रवचन सार, यानी प्रवचन सार का अर्थ अकेला प्रवचन सार ग्रंथ नहीं लेना। क्या है? भगवान के द्वारा जो कहा गया वो प्रवचन है, उसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसा समझे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, एक और बात कहना थी, सुन लो एक मिनट।